लोगों को तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए। ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, राजगढ़ की जनता आपसे ये जानना चाहती है, क्या आप ये मानते हैं कि राजगढ़ में दूध में मिलावट होती है? प्रशासन द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं मिली सर? बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है प्रशासन को। नहीं, राजगढ़ में मिलावटखोरी बिल्कुल बंद हो, वो तारीख कब तक आ जाएगी? आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, 3 साल से ज्यादा यहाँ राजगढ़ में बने हुए हैं, जबकि स्थानांतरण नीति कहती है कि 3 साल से ज्यादा क्लास 2 अधिकारी को रहना नहीं चाहिए। वो लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे जो दूध में मिलावट करते हैं। चलो, आपसे आग्रह है, अगर आप चाहते हैं कि राजगढ़ जिले में कहीं भी दूध में मिलावट ना हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही गंभीर है। हमने राजगढ़ के सांसद जो कि बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उन्होंने राजगढ़ में हो रही दूध में मिलावटखोरी को लेकर जनता से क्या कुछ कहा, वो भी हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। गत 15 अप्रैल को सहयोगी पत्रकार संगठन ने विभिन्न तहसीलों में खुजनेर, राजगढ़, जीरापुर, टप्पा, संडावता आदि में एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में ये मांग रखी गई थी कि हमारे राजगढ़ जिले में कहीं भी अगर मिलावटखोरी होती है दूध में तो उस पर रोक लगाई जाए और जो ये सफेद जहर लोगों द्वारा बनाया जा रहा है उस पर अंकुश लगे। इसके लिए हमने मांग ये की थी कि एक अभियान चलाया जाए ताकि लोग जागरूक हो। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए जिस पर कोई भी व्यक्ति फोन लगाकर अगर कहीं पर भी दूध में मिलावटखोरी हो रही है तो उसकी सूचना दे, उसका नाम गोपनीय रखा जाए। साथ ही हमने ये भी मांग प्रशासन से की थी कि एक जांच टीम गठित हो जो जगह जगह जहां भी दूध मिलावट की शंका है वहां पर एक टीम गठित की जाकर निरीक्षण किया जाए ताकि जो दूध में सफेद जहर मिलाते हैं, जो दूध को सफेद जहर बनाते हैं, वो ना बनाए और हमें और पूरे समाज को शुद्ध दूध पीने को मिले। इसके लिए हमने 15 तारीख को एक ज्ञापन दिया था। उसमें हमने बोला था 7 दिन के अंदर अगर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है, प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो सहयोगी पत्रकार संघ अगला कदम उठाएगा। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, जैसा कि आपको पता ही है कि राजगढ़ जिले में बहुत जोरों से एक चर्चा है कि राजगढ़ में दूध में मिलावट होती है, मिलावटखोर दूध में मिलावट करके बेचते हैं। इसी को लेकर हम आज राजगढ़ के जो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि है, राजगढ़ की जनता की सेवा का जिनको जिम्मा है, उनसे बात करने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सर, राजगढ़ की जनता आपसे ये जानना चाहती है, क्या आप ये मानते हैं कि राजगढ़ में दूध में मिलावट होती है? देखिए, यदा कदा समाचार मिलते रहते हैं, जानकारियां मिलती रहती है, लोग कहते हैं, और हकीकत में ये दूध में मिलावट करने वाले लोगों को तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए। ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे बच्चे हो, जवान हो, नौजवान पीढ़ी हो, सभी के भविष्य के लिए ये कितना खतरा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, आग्रह किया था सार्वजनिक रूप से, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं शंकास्पद दिखे कि यहां पर नकली दूध बन रहा है, वो मुझे मेरे नंबर पर मोबाइल कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक एसपी के मोबाइल पर कह सकते हैं, कलेक्टर के कर सकते हैं। खुले रूप से मैंने कह रखा और कार्रवाइयां हुई भी है, पकड़े भी हैं, लेकिन कानून के दायरे में लाकर के कानून का और बड़ा शिकंजा बना करके इन लोगों को कठोर से कठोर दंड मिले, ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। सर, प्रशासन द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं मिली सर? बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है प्रशासन को। नहीं, प्रशासन ने कार्रवाइयां तो की है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं के जमाने में भी राक्षस थे और आज के जमाने में भी दुष्ट लोग हैं, कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं। लगातार जो गलत काम कर रहे हैं
प्रशासन उनको छोड़ेगा नहीं। और इससे एक और दिक्कत आ रही है, एक और विसंगति हो रही है, वो ये है कि नकली दूध बहुत कम पैसे में बन जाता है, वो बाजार में बिक जाता है, लोग खा करके पी करके बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। वहीं पर जो असली दूध उत्पादक है उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता है और इसलिए वो भी ठगा सा महसूस करता है, इसलिए वो भी पशुपालन करने में उसकी उतनी रुचि नहीं रहती है। इसलिए हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें। प्रशासन से भी मेरा आग्रह है, मैं कहता भी हूं, लगातार हर मंच में बोलता हूं जहां पशुपालन का नंबर आता है, तो आपके चैनल के माध्यम से भी, समाज को जागृति के लिए भी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से हम सबको मिलकर के निपटना पड़ेगा। सर, राजगढ़ की जनता ये जानना चाहती है, राजगढ़ में मिलावटखोरी बिल्कुल बंद हो, वो तारीख कब तक आ जाएगी? देखिए, मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूं और लगातार करता रहा हूं, लेकिन हमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। वहां से भी ये लोग छूट करके आ जाते हैं। सारे कुएं में भंग गिरी है, मुझे कोई कहने में आश्चर्य नहीं है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन कठोर से कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, जब वो हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री थे, तब भी आग्रह किया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आग्रह किया कि मिलावटी दूध के लिए हमें कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री के जी के संज्ञान में है और वो हमारे मुख्यमंत्री बहुत संजीदा मुख्यमंत्री है। इस नकली दूध को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और लोगों को अभियान चला करके पकड़ रहे हैं। आखिरी सवाल सर, राजगढ़ में जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, 3 साल से ज्यादा यहाँ राजगढ़ में बने हुए हैं, जबकि स्थानांतरण नीति कहती है कि 3 साल से ज्यादा क्लास 2 अधिकारी को रहना नहीं चाहिए। देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन प्रक्रिया है ये, अगर कोई अनियमितता होगी तो उनको भी हटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजगढ़ वालों, ये थे सांसद जी, जो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं भी अगर मिलावटखोरी की सूचना मिलती है तो इन्होंने जो नंबर बताया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।